दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। यूपी टीजीटी परीक्षाओं को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही नोटिस के माध्यम से। तो इस नोटिस में हम बात करेंगे कि आखिर टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के चल क्या रहा है। आयोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि परीक्षा कब कराई जाएगी और लगातार अलग अलग नोटिस जारी हो रही हैं। अभ्यर्थी परेशान हैं इन सबके बीच में। आप लोग जानते होंगे कि देखिए ये नोटिस आई थी 30 अप्रैल को, और इस नोटिस में लोक से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बताया था कि जो 14 और 15 मई की परीक्षा है टीजीटी की, उसको हम स्थगित कर रहे हैं, और इसके बाद 21 और 22 जुलाई को हम टीजीटी की परीक्षा कराएंगे और पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को कराएंगे। ठीक है, अब सबने नोटिस देखी होगी। नोटिस थी 30 अप्रैल की। जब 21 और 22 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा ऑलरेडी शेड्यूल कर दी है, तो फिर अब जो आज नोटिस निकल के आई है उसमें ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। क्या है आज की नोटिस, वो देखिए। देखिए ये जो नोटिस आपके सामने है, ये देखिए यहाँ पर डेट मिलेगी आपको 9 मई की, यानी कल की नोटिस है। प्रेषक में देखिए परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज और समस्त जिलाधिकारियों को ये नोटिस जारी की गई है। किसी भी परीक्षा को संपन्न कराने के लिए क्या होता है, परीक्षा केंद्रों की बुकिंग होती है। परीक्षा केंद्रों की जो भी जिम्मेदारी होती है वो डीएम के पास होती है, जिलाधिकारी के पास होती है। जिलाधिकारी और कई अन्य जो सदस्य मिलकर के कमेटी होती है, वो कमेटी निर्धारित करती है कि किस विद्यालय को सेंटर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो पत्र भेजा उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा 14 और 15 मई को जो परीक्षा होनी थी विज्ञापन संख्या 1/2022 की टीजीटी की, उसको स्थगित किए जाने के संबंध में। तो स्थगित किए जाने के संबंध में नोटिस उन्होंने भेजी थी, लेकिन मेन बात ये नहीं है। इन्होंने देखा कि लिखा क्या है कि उपर्युक्त विषयक आयोग द्वारा टीजीटी की लिखित परीक्षा 14 और 15 मई को आपके जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराया जाना प्रस्तावित था, किंतु आयोग द्वारा उक्त परीक्षा की जाने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पहले भी आप लोग जानते हैं स्थगित कर दी गई थी, कोई बात नहीं, इतना सब कुछ ठीक है। आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि अतः आयोग द्वारा टीजीटी की लिखित परीक्षा की नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के उपरांत पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अलग से पत्राचार किया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर यह लिखा है कि टीजीटी की परीक्षा 14-15 में को स्थगित हो गए कर दी गई है, और दोबारा जब भी हम परीक्षा तारीख निर्धारित करेंगे तो नई तारीख में परीक्षा संपन्न कराने के लिए जो सेंटर की बुकिंग है दोबारा से की जाएगी, इसके लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। तो छात्र इसको लेकर के परेशान हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ग्रुपों पर चर्चा चल रही है कि क्या जब आयोग ने ऑलरेडी देखो ये बता चुका है कि हम 21 और 22 जुलाई को परीक्षा कराएंगे, तो अब 9 मई की जो नोटिस है उसमें इस डेट का जिक्र ही नहीं किया। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसको लेकर के चर्चा चल रही है। तो आपको बता दें, यहाँ पर देखिए ये लेटर डीएम के लिए था। तो जो नोटिस 30 अप्रैल को जारी की गई थी वो नोटिस थी परीक्षार्थियों के लिए, यानी परीक्षार्थियों को तो सूचना दे दी गई थी। ठीक है, परीक्षार्थियों को सूचना दे दी गई थी हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे, लेकिन जो जिलाधिकारी हैं, जो परीक्षा केंद्र जहाँ पर बुक किए गए थे वहाँ पर उनको नोटिस नहीं, सूचना नहीं थी। तो ये नोटिस उनके लिए है, ठीक है, कि हम परीक्षा 14-15 तारीख को नहीं कराएंगे। अब इसमें जो टीजीटी और की परीक्षा है उसको इन्होंने क्यों नहीं लिखा, ये बहुत बड़ा डाउट है। अभी हम लोग ऑफिशियली तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि परीक्षा आयोग 21-22 जुलाई को करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। अब सब जानते हैं 21-22 जुलाई की परीक्षा शेड्यूल है टीजीटी की, लेकिन अब अभी भी असमंजस आगे हो गया है इस नोटिस को लेकर के कि आखिर आयोग की मंशा क्या है, आयोग की चाहता क्या है। अब यहाँ पर देखिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं वो समझिए। पहला हो सकता है आयोग जो 21 और 22 जुलाई की परीक्षा है उसी तारीख में परीक्षा करवा दे, और बाद में ये 9 मई के नोटिस तो केवल परीक्षा स्थगित किए जाने के संबंध में था। हो सकता है 2-4 दिन बाद 21 और 22 जुलाई को परीक्षा कराने के संबंध में परीक्षा नियंत्रक की तरफ से एक नया जो लेटर है वो जाए सभी डीएम के लिए। तो उसमें हो सकता है 21-22 जुलाई का जिक्र हो। तो अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है
कि हो सकता है आयोग 21-22 जुलाई को अगर परीक्षा नहीं करा पाता है तो फिर परीक्षा जो है आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, हो सकता है परीक्षा अगस्त में चली जाए, हो सकता है जुलाई में ही कोई डेट आगे पीछे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या आयोग जून में परीक्षा करा सकता है, क्योंकि मई में परीक्षा थी, चलो मई में नहीं करा पा रहा, शायद जून में करा दे परीक्षा। तो आपको बता दें पीजीटी की परीक्षा ऑलरेडी 18-19 को लगी हुई, जून में लगी हुई है। अब टीजीटी की परीक्षा जो बड़ी परीक्षा है उसको आयोग में जून में कराने की मुझे लगता है कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है आयोग की। अगर ऐसी कोई प्लानिंग होती तो फिर पहले नोटिस जारी करके और आपको 21 और 22 जुलाई की डेट ना बताता। तो अगर डेट बढ़ेगी तो मुझे लगता है आगे जाएगी। ठीक है, जुलाई में हो सकता है डेट चेंज हो या फिर आगे और बढ़े, अगस्त तक जाए या सितंबर तक जाए। ऑफिशियली तौर पर अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। बस आप ये समझ लीजिए हम लोगों के लिए यानी परीक्षार्थियों के लिए आयोग ने 21 और 22 जुलाई की परीक्षा तारीख बताई है। जब तक उसमें परिवर्तन ऑफिशियली तौर पर नहीं होता है तब तक कुछ भी अपने तरफ से कयास मत लगाइए। जो कुछ भी होगा ऑफिशियली तौर पर जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा। आप लोग फ़िलहाल 21 और 22 जुलाई की परीक्षा को ही अपना टारगेट रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी करिए। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि परीक्षा 21-22 को होगी नहीं होगी, कब होगी। देखो अपनी तैयारी आप रखो, परीक्षा जब भी होगी नोटिस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इस तरह के नोटिस ये अभी आई, हो सकता है 2-4 दिन में एक और नोटिस आ जाए, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, अपना तैयारी करिए। ठीक है, जो समय मिला है आपको 2-3 महीने का बीच में, ठीक है, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए। अभी यूटिलाइज़ कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। मान लीजिए अगर जुलाई में परीक्षा होती है तो जून जुलाई लगभग 2 महीने का मोटा मोटा वक्त लेके चल रहे हैं। अगर आप इन 2 महीनों को अच्छे से अपनी तैयारी कर लिए तो आपके 70,000-75,000 की नौकरी कहीं नहीं गई। आज से 6 महीने बाद जब आपकी नियुक्ति होगी तो इतना वेतन आप ले रहे होंगे, सिर्फ 2 महीने की मेहनत है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम सर 2022 से तैयारी कर रहे हैं, कितनी तैयारी करें, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो देखिए इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं ना हमारे हाथ में कुछ है। सब कुछ शासन के हाथ में है और सब कुछ आयोग के हाथ में है। जब उनकी तैयारी हो जाएगी कि हाँ अब हमको परीक्षा कराना चाहिए, अब हमारी तैयारी है, तो परीक्षा का नोटिस निकाल के परीक्षा करा ली जाएगी। लेकिन आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप परेशान हो जाएंगे। तो तैयारी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को टेस्ट करिए, प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, देखिए कहाँ पर क्या रह गया है, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, इस पर फोकस करिए। और अगर आपकी तैयारी कहीं पर छूट गई है, कहीं पर रह गई है, तो उसको आप इम्प्रूवमेंट करिए। जो भी सिलेबस कवर नहीं हो उसको करिए और अपना जो है बेस्ट देने का यहाँ पर प्रयास करिए। जब बेस्ट देंगे तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो वैकेंसी इसी तरीके से आती जाती रहेंगी, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।